उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल इस समय गर्म है। जी हां, विधानसभा चुनाव सिर पर है और वहीं युवाओं, बेरोजगारों, किसानों की बात करने के लिए आज हम राजधानी लखनऊ में नव भारतीय किसान संगठन से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इनका राजनीतिक सामाजिक मुद्दा क्या है, इनका क्या कहना है राजनीति पर। इस समय जो भावी राजनीति चल रही है, सरकार किसकी बनने वाली है, क्या माहौल है, हम जानना चाहेंगे। किसान नेता हमारे बीच में मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नव भारतीय किसान संगठन के निर्मल शुक्ला जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जो हम किसानों की आवाज़ को आप उठाने का कार्य कर रहे हैं, और हम धन्यवाद देते हैं सारी मीडिया को कि जो हम लोगों की आवाज़ सरकार तक, ये गूंगी बहिरी सरकारें हैं, इन तक पहुंचाने का कार्य हमारी मीडिया करती है। इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देंगे। आप बताइए, इस समय माहौल बहुत गर्म है राजनीतिक पार्टियों का, इस संबंध में क्या कहना है? देखो, माहौल गर्म जो है इस समय पे तो बहार है, क्योंकि हम किसानों के संग में आज नहीं आज से धोखा ही होता आया है कि इधर 15 दिन हाथ जोड़ लेंगे, 15 दिन खूब लालीपात दिखाएंगे और 5 साल फिर हाथ जोड़वाएंगे, फिर समय नहीं है विधायक जी के पास, मंत्री जी के पास। तो ये तो हम किसानों के संग में धोखा होता आया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो समय चला गया कि जो किसानों को गुमराह करके वोट ले करके 5 साल ना आने वाला। ये तो वक्त बताएगा, ये 2022 का इलेक्शन चला, ये वक्त बताएगा कि किसान क्या करेंगे। जो किसानों के संग में हुआ है, इसको कतई किसान अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि सत्ता में तो उलटफेर करेंगे। ये तो किसान जो है, जो इधर 708 किसान शहीद हुए हैं हमारे, और जो धरना चला, ये जो तानाशाही रवैया रही, तो इसमें तो किसान तो उलटफेर करेंगे, ये तो निश्चित है। नहीं तो भाई, आपका किसान बिल भी तो सरकार ने वापस ले लिया, फिर क्यों नाराज है? नहीं, नाराज किसान बिल पे तो चलो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज MSP की गारंटी, ये जो फ्री अनाज दे रहे हैं, कह रहे ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, महीने में इतना देंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको ये नहीं चाहिए। हमारी MSP की गारंटी लागू करें, जो हम किसानों को जो हमारे गल्ले का भाव मिलेगा, जो हमारे अनाज का रेट मिलेगा, तो हमको आपकी भीख की ज़रूरत नहीं है। जिस पे आज भीख की आवश्यकता क्या? ये तो सरकार का, जनता का पैसा है, सरकार के खजाने में जाता है, उसी से योजनाएं बनती हैं, वही जनता को मिल जाता, तो ये भीख कहाँ से? नहीं, भीख है ये, हम लोगों को भीख के तरीके, हम लोगों की इसमें बेइज्जती होती है। हमारी मेहनत का हमको फल नहीं मिलता, हमारी मेहनत का जो मूल्य है वो नहीं मिलता। हमारे ना अनाज का मिलता है, ना गन्ने का मिलता है। हर चीज़ पे तो सरकार अपने रेट बढ़ा देती है, लेकिन हमारे गल्ले का जो रेट नहीं मिलता है, कि बराबर किसान घाटे में जा रहा है। इस समय पे जानवर, आवारा पशु छुट्टा की, जो कि फसलें पूरी बर्बाद कर देते हैं। तो इस पे भी सरकार को पहली चीज़ तो, अब कहीं भी किसान अगर जो गैया नुकसान कर रही है, और अगर वो 10-50 लेकर के कहीं स्कूल में या कहीं बंद कर, वहाँ लेने कोई नहीं आता कि गाय इकट्ठा हो करके उनको जो है गौशाला में भरा जाए उनको। अब हम लोग भी पाप के भागी बनते हैं कि मान लो 100 गाय पकड़ा करके कहीं बंद कर दिया, अब उनको चारा फट्टा देना, नहीं तो भूखे मरे। ये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। और ये जो इस समय राजनीतिक सरगर्मी है, इसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टियों को तो सबसे पहले तो पार्टियों पे चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए कि जो दल बदलू नेता हैं, कि आज इस पार्टी में उसको क्यों सत्ता के भोगने वाले, इन पे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, इनको किसी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि ये दल बदलू नेता जो है, क्या सही कर रहे हैं राजनीति में, इधर से उधर, इधर से उधर? ये दल बदलू नेता जो हैं अपने बस स्वार्थ के लिए। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अनीस फतेहपुरी, प्रदेश अध्यक्ष नव भारतीय किसान क्या यूनियन। मानते हैं इस बारे में? इस बारे में हम यही मानते हैं कि इनकी लालच है कि सरकार में दल बदल करना, इधर से उधर हेर फेर करना, ये जनता के लिए नहीं है। इनका अपना पर्सनल स्वाभिमान है कि हम किसी भी तरीके से सत्ता में रहें, बस ये चाहते हैं। दल बदलना हो गया,
इनका एक मान लीजिए अपनी निजी परेशानी है, इन्होंने कभी इस तरीके की चीज़ें सरकार के रहते हुए, मौजूदा सरकार की हालात में किसानों की परेशानियां देखते हुए या फिर किसी मजदूर या गरीब की परेशानियां देखते हुए तब इन्होंने कभी दल किसी का सरकार का पक्ष छोड़ के नहीं आया। जब सरकार ख़त्म हो गई, जब देख रहे कि अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई, अब हमारे हाथ में खोने के लिए कुछ नहीं रह गया, तब ये दल बदल रहे। अगर किसानों के हित के लिए कोई भी नेता, राजनेता अगर दल बदला होता या किसान की सरकार में रहते हुए, किसी भी सरकार में रहते हुए तब एक भी आवाज़ किसान के लिए उठाया होता, तब हम मानते कि किसानों के हमदर्दी और मोहब्बत में काम कर रहे हैं देशवासियों के। हमें नंबर देंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को और पूर्व में अखिलेश सरकार? हम किसी भी सरकार को कोई नंबर नहीं देंगे। जो किसानों का काम करेगा वो हमारा नेता होगा, हम उसकी वाहवाही करेंगे जो किसानों का काम करता होगा। क्या फिर एक बार बीजेपी सरकार, योगी सरकार? हम तो चाहते हैं कि इस भारत देश में ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, बहू बेटियन की इज्जत, आबरू, गरीब परेशान जो दबंगों से बचाया जाए। इस तरीके की सरकारें बने जो हर चीज़ की कानून व्यवस्था टाइट हो। कहीं भी पुलिस प्रशासन का भी मामला लीजिए, किसी को भी उठा के लेके गए, गलत मुकदमे में फंसा दिया, अपराध कुछ है या नहीं है, किसी का भी मान लीजिए रेपुटेशन कभी भी कहीं भी खराब कर दिया। लेकिन योगी सरकार तो कहती है कि अपराधियों की जो है जगह जेल में होती है। अपराधियों की जगह कोई जेल में नहीं है, बस इनके जो विरोधी है उनकी जगह बस जेल में है। अगर आप भी एक शब्द हमारी लीजिए, हम किसी भी देश हित में भी बात करेंगे तो हम देशद्रोह हो जाएंगे। यही इनकी जगह अपराधियों की। अपराधी कौन है? जो कानून व्यवस्था को नहीं मानता है वो अपराधी है। जो देश में आंदोलन करे, मतलब कोई अपराध करे, वो अपराधी है। या फिर कानून के बारे में कहना या सत्ता के बारे में कहना, अपने हक के लिए कोई बात कहना, वो अपराधी है। ये बताए सरकार हमें। क्या मानते हैं कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है इस सरकार में? देखो, लोकतंत्र का तो हनन हो ही रहा है। और जैसे हम कहें कि यहाँ पे ये जो चल रहा है तो इसको हम गुंडा राज कहेंगे। और अपराध कम कहाँ हुए हैं? अपराध तो कम ये हुआ है कि यहाँ बदले की भावनाओं से काम हुए हैं। लेकिन हमको उससे नहीं मतलब है। वो नेता वो सब चोर मौसेरे भाई हैं। हमको केवल एक चीज़ से मतलब है कि हमारे कौन नेता हमारे आवाज़ उठाता है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, कोई नेता समर्थन में नहीं आता है, क्योंकि उनको राजनीतिक रोटियां सेकना है। तो राजनीतिक रोटियां सेकने में जब हमारा भला नहीं करते तो तुम्हारा भला क्यों करें हमको। और आज तक जितना भी आज इतना बेरोजगार युवा है और इतना हम लोग किसानी में जो लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम लोगों को सबसे बड़ी एक मर्ज यही है कि हम लोग अपनी लागत नहीं लगा। बस जब फसल तैयार करते हैं, पशु चढ़ जाते हैं, कहीं ओला गिर गया, कहीं कुछ गया, तो इसके लिए जो है और बीमा, हमारी फसल का बीमा होता है, उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो हम लोग आए दिन घाटे पे ही जा रहे हैं। किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है। कितने किसानों ने आत्महत्या किया है? या आप तो मीडिया बंधु हैं, आंकड़ा निकाला है कि इस 2021 में कितने किसानों ने आत्महत्या किया है? केवल नहीं तो अब तो आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा कम हुआ है। सरकार भी सर्वे कराती रहती है और किसानों का भी कहना कि हमें जो है किसान सम्मान निधि मिलता है। अब देखो, ऊँट के मुंह में जीरा। हमको अगर जो साल में 6,000 रुपया दिया गया तो 6,000 रुपये में क्या होता है आप बताइए हमें। हमारी मान लो 2 एकड़ ज़मीन मेरे पास है, तो 2 एकड़ ज़मीन में हम जो 1 लाख पैदा करना चाह रहे हैं साल में, हम 5,000 10,000 में रह जाते हैं, क्योंकि फसल हमारी बस्ती नहीं संभाल रहा, पशु खा जाते हैं। तो अब उसमें आप 6,000 दे दिया तो हम 6,000 में क्या करेंगे? हमको 6,000 नहीं चाहिए। हमारा पशुओं पे आप उसका इंतजाम करिए और हमारी MSP की गारंटी लीजिए। नौकरी क्या मिल पा रही युवाओं को? किसी को नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि सभी कंपनियां प्राइवेट कर दिया है और हर जगह पे घूसखोरी धांधली कर दी। यही चल रहा है। और इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिकारी वर्ग को भी हम ये हिदायत देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि ये भूल जाएं वो भी किसान के बेटे हैं और सब यही भरना पड़ेगा। जितना शोषण किसानों का जो करेगा वो सुकून से सो नहीं पाएगा। ये मैं चैलेंज साथ में कहता हूँ
चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हम किसानों को जैसे रुलाया है हमसे ज़्यादा ये लोग रोएंगे। और सत्ता के सुख भोगने वाले, इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे सीने पे बैठ करके राज करते हो, हम ही को प्रताड़ित करते हो, बेगुनाह लोगों को जेल भेजते हो। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं डरता नहीं हूँ। यानी इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा लगता है। सत्ता परिवर्तन होगा। अगर सत्ता परिवर्तन हो भी सकता, नहीं भी होता है, क्योंकि ये जो माननीय अखिलेश जी ये जो चोरों को, लुटेरों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, इससे इनका भूमिका नहीं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ये युवा नेता है, हम लोगों को भी, हम भी युवा हैं, हम लोगों को खुशी होती है कि कोई युवा हमारा जो है हित के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कि ये जो दल बदलू नेता, इलेक्शन आया 5 साल तक वो बाहर सत्ता में रहे और 5 आचार संहिता लगी और उनको शामिल कर लिया। अरे आधे चोर भर लिया अपनी पार्टी में, आधे चोर भर लिया अपनी पार्टी में, और कहो सत्ता में तो जो भाजपा में हो रहा था वही आप में होगा। तो पहले तो इन चोरों को भगाइए कि जो दल बदलू नेता हैं, क्योंकि उनको सत्ता में रहना है, सत्ता के बाहर नहीं जाना है। तो ऐसे आदमियों से, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, होशियार रहना चाहिए कि किसी पार्टी का नेता जो है वर्तमान, लगता है कि ऐसे लोग समाज का विकास नहीं कर पाएंगे जो दल बदलू नेता है, आपको लगता है? कहाँ करेंगे? आप एक ही देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य आज जो उंगली उठा रहे हैं, अभी इसके पहले भी हमारी आपकी वार्ता हुई है, आज वो उंगली उठा रहे हैं कि उसमें ये कमी वो कमी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तो श्रम मंत्री थे, कितने श्रमिकों को आपने रोजगार दिया। आज जा कर के देखा कि सपा लड़ाई में है तो चलो सपा में चले जाओ, तो उसमें भी सत्ता का भोग। तो आप सत्ता के भोगी हैं, किसान के जो है हमदर्द नहीं है। आपको दुख था, दर्द था। आज के ही 6 महीना पहले आपने सत्ता छोड़ा होता और बगावत किया होता तो पूरे प्रदेश का किसान आपके साथ में खड़ा होता। मैं इस चीज़ को अदा करा, पूरे प्रदेश का किसान खड़ा होता। यानी इस बार किसान जो है इस वर्तमान सरकार के साथ खड़ा दिखाई देगा या नहीं? देखो, वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा कि किसान कहाँ पे होगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं मैं, कुछ न कुछ करेगा तो ज़रूर किसान। सीख तो देगा, इन राजनीतिक दलालों को सीख देगा। यानी वक्त आ गया है। वक्त आ गया, ये 2022 का वक्त है। मैं किसी को कहना नहीं चाहता, लेकिन ये चीज़ जरूर है कि कुछ न कुछ परिवर्तन होगा तो जरूर। यानी किसानों ने ठान लिया है इस बार। ये किसानों ने ठान लिया है कि कुछ न कुछ होगा तो जरूर। इसमें अंदाज़ा खुद आपको 10 मार्च को लग जाएगा। और हम युवा हैं, हमको युवा की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे निर्मल शुक्ला जी और नव भारतीय किसान संगठन के नेताओं से मैंने बात किया। तो इस बार कहा है कि 10 मार्च वो समय है जो डिसीजन लेगा कि इस बार सत्ता परिवर्तन किस तरह से होगा। यानी कि इनके मन के भावों को मैंने टटोल लिया है और जान लिया है कि युवाओं, बेरोजगारों, किसानों के लिए कौन हितैषी हो सकता है और कौन नहीं, और क्या दल बदलू नेता समाज का विकास कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आने वाले 10 मार्च को विधानसभा चुनाव में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले हैं और किसानों ने भी ठान लिया है कि इस बार कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होकर रहेगा, तभी समाज का विकास होगा और प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।